Unit 1 Development Policies and Experience 1947 से 1990 तक। ये फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का और इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बात कर रहे हैं कि इंडियन इकॉनमी की और कब, इंडिपेंडेंस के दिन। After studying this chapter, the learners will become familiar with the state of Indian economy in 1947, the year of India's independence, understand the factors that lead to the development and stagnation of the Indian economy. तो हम 1947 में इंडियन इकॉनमी कैसी है, अच्छा क्या क्या फैक्टर्स उसके कैसे फैक्टर्स रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस में, तो वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक सबसे पहले लाइन है और इस लाइन में बताया है एक ब्रिटिशर का, ठीक है, विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1894। तो 1894 में जो वाइसरॉय था इंडिया ना, जो ब्रिटिश एम्पायर का यहाँ पे वाइसरॉय था, इसका नाम है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस। और ये बताता है कि हमारे एम्पायर के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसने ये लाइन में बताया है, इफ़ द एम्पायर लूजेज एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव। कि जहाँ पे भी उनका एक तरह से कब्ज़ा करके था, जहाँ भी उन्होंने कब्ज़ा करके था, बोलते हैं कि इसमें से अगर कोई भी ज़मीन हम हार जाए या फिर हमसे छूट जाए ना, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। बट इफ़ वी लूज़ इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। लेकिन अगर हम इंडिया को लूज़ कर लेंगे, इंडिया हाथ से निकल गया, तो हमारे एम्पायर का जो सन है, सूरज है, उसका अस्त हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सूरज उसका डूब जाएगा। इंट्रो। The primary objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its development as it is today, in the aftermath of independence. अब देखो ये बुक में तो आपको यही पता चलेगा इंडियन इकॉनमी के बारे में, डेवलपमेंट्स कैसी हुई, आज कैसी इकॉनमी है, ठीक है। However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present state and future prospect. अब देखो कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो उसका प्रेजेंट और फ्यूचर, तो आपको उसका पास्ट जानना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इकॉनमी prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. अब इसमें ये देखेंगे कि इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले हमारे कंट्री में जो कब्ज़ा करके रखा था, उससे पहले इकॉनमी कैसी चल रही थी, उसके बाद क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, कैसी इकॉनमी हुई। The structure of India's present day economy is not just of current making. It has its root steeped in history, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence in 15 अगस्त 1947। अब देखो यार, आज जो इंडियन इकॉनमी है ना, इस पे जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है वो पुराने टाइम का भी पड़ा हुआ है। एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि मान लो दो फैमिलीज़ की हम एग्जांपल लेंगे। एक फैमिली है जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उतने अर्निंग नहीं है उनकी, और नॉर्मल सा वो जॉब कर रहे हैं, ओके ठीक है। और वहाँ पे उनका जो बच्चा होगा उसके पास क्या है, वो या तो जॉब करेगा, लेकिन उसके पास कोई फैमिली एडवांटेज तो नहीं है ना। वहीं पे एक दूसरी फैमिली है जहाँ पे पेरेंट्स का अपना बिजनेस है, वो कर रहे हैं, उनके पास पैसा अच्छा खासा है, तो वो जो बच्चा वहाँ पे होगा उसको एडवांटेज आ जाएगी। अब ये एग्जांपल तुम यहाँ पे समझ के लेना ज़रा। अब देखो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कब्ज़ा करके कब तक रखा था, 2 सेंचुरी तक, यानी कि 1 सेंचुरी में अगर 100 साल आते हैं, 2 में कितने आएंगे, 200 साल। इट मीन्स कि 1747 के राउंड, तो करीब करीब 18th सेंचुरी से इनका कब्ज़ा चला था, और हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश
colonial rule